वार्षिक परीक्षा 2022 कक्षा 11 हिंदी अनिवार्य का असली पेपर मिल चुका है। नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 11 हिंदी अनिवार्य का एक ऐसा पेपर बताने वाला हूं जो आपके इस बार वार्षिक परीक्षा 2022 में आने वाला है। तो एग्जाम से पहले ये कंप्लीट पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। तो सबसे पहले इस पेपर में आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको पेपर में खंड ए दिया गया है और इसमें प्रश्न कि निम्नांकित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह आपको गद्यांश दिया गया है। यदि आपने गद्यांश अच्छे से पढ़ लिया तो इस गद्यांश में जितने भी आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, ऑल क्वेश्चंस के जो उत्तर है वो आप आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि उपरोक्त गद्यांश से संबंधित निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है आपके कि प्राचीन काल में भारतीय नारी का स्वरूप था, कैसा था, वो आपको बताना है। तो ए ऑप्शन में आपको दे रखा है आदरणीय, और ब में आपको दयनीय दे रखा है, स में चिंतनीय और द में आपके उपयुक्त सभी। और इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपके कि भारतीय नारी की स्थिति का नकारात्मक परिवर्तन है आया। तो ए ऑप्शन में आपके मध्यकाल में, ब ऑप्शन में आपके आधुनिक काल में, स ऑप्शन में मध्यकाल में और द में कभी नहीं। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपके कि नारी जीवन का पूर्व काल माना जाता था। तो ए ऑप्शन में आपको दे रखा है त्याग का, ब ऑप्शन में आपको दे रखा है तपस्या का, स ऑप्शन में दे रखा है आपको सम्मान का और द ऑप्शन में आपको दे रखा है समस्याओं का। तो इसका भी करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 4 है कि समान अधिकारों की परंपरा को मानने वाला समय है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है आपको प्राचीन काल, ब ऑप्शन में दे रखा है आपको मध्यकाल, स ऑप्शन में दे रखा है मुगल काल और द ऑप्शन में दे रखा है आपको आधुनिक काल। तो इस प्रश्न का भी करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 5 है कि मध्यकाल में भारतीय नारी का जो जीवन है वो किस प्रकार से शोषण ग्रसित हुआ, वो आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 6 है आपके कि वर्तमान में भारतीय नारी के उत्थान का प्रमुख कारक है वो क्या है। और प्रश्न संख्या 7 है आपके कि पर्दा प्रथा, बाल विवाह है, सती प्रथा कब प्रारंभ हुई। और प्रश्न संख्या 8 है आपके कि उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक है वो आपको देना है। और उसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपके कि निम्नांकित पद्यांश को पढ़कर उत्तर दीजिए। तो यह आपको पद्यांश दिया गया है जो आपको अच्छे से पढ़ना है। यदि आपने पद्यांश को अच्छे से पढ़ लिया तो इस पद्यांश में जितने भी आपको क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपके कि कवि ने धरती का असली स्वामी किसे बताया है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है आपको जमींदार, ब ऑप्शन में आपके सरकार को, स ऑप्शन में किसान को और द ऑप्शन में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो आपको लिखना है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है कि अन्न का ढेर कब लग जाता है। तो ए ऑप्शन बरसात में, ब ऑप्शन नए वर्ष में, स ऑप्शन गर्मी में और द ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर है वो आपको बताना है। और उसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपके कि कविता की जो भाषा है वो कौन सी है। तो ए ऑप्शन में खड़ी बोली, ब ऑप्शन में अवधी, स में ब्रज और द में आपके संस्कृत। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि बैलों के कंधों पर किसान क्या रख देता है। तो ए ऑप्शन में भाग्य का जुआ, ब ऑप्शन में अन्न का ढेर, स ऑप्शन में हल और द ऑप्शन में कोई नहीं। तो इस प्रश्न का भी जो सही उत्तर है वो आपको लिखना है। उसके बाद में पांचवा प्रश्न है आपके कि पद्यांश में वायु की क्या विशेषता बताई गई है। और छठा प्रश्न है आपके कि कविता में किस युग की अभिव्यक्ति हुई है। और सातवां प्रश्न है कि कवि ने कविता में किसका गणन किया है वो आपको लिखना है। और आठवां प्रश्न है कि कविता का जो उपयुक्त शीर्षक है वो लिखना है। और उसके बाद में सेक्शन बी है आपके खंड ब है और इसमें प्रश्न संख्या 3 है आपके कि निम्नांकित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। तो इसमें पहला निबंध आपको दिया गया है कन्या भ्रूण हत्या, और दूसरा है आपके योग स्वास्थ्य की कुंजी, और तीसरा है आपके जीवन में खेलों का महत्व, और 4 नंबर है आपके कोरोना वायरस महामारी के सामाजिक
आर्थिक राजनीतिक प्रभाव, तो इसमें से एक निबंध है वो आपको करना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है आपके कि ग्राम पंचायत निबडी कला के सचिव की ओर से जिला कलेक्टर नागौर को गर्मी के मौसम में पेयजल की समुचित व्यवस्था हेतु टैंकर भिजवाने के लिए जो कार्यालय पत्र है वो आपको लिखना है। और अथवा में भी प्रश्न दिया गया है कि जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक पाली की ओर से सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को राजकीय माध्यमिक विद्यालय सोजत में बोर्ड परीक्षा केंद्र की स्वीकृति हेतु कार्यालय पत्र है वो लिखना है। तो इसमें से एक पत्र आपको करना है। और प्रश्न संख्या 5 है कि समाचार पत्र लेखन के 6 प्रकार कौन कौन से हैं, तो उनके नाम है वो लिखने हैं। और छठा प्रश्न है कि कोरोना महामारी के कारण शिक्षा के बदलते स्वरूप पर एक फीचर लिखिए। और 7वां प्रश्न है एक आदर्श प्रतिवेदन के गुण लिखिए। और 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपने शब्दों में आलेख लिखिए। तो इसमें पहला है बाल श्रम और उपेक्षित बचपन, और दूसरा है निःशुल्क कन्या शिक्षण के परिणाम, और तीसरा है पंचायत स्तर पर कंप्यूटर क्रांति। उसके बाद में खंड ग दिया गया है और इसमें प्रश्न संख्या 9 है आपके कि निम्नांकित पद्यांश को पढ़कर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये देख सकते हैं आप पद्यांश दिया गया है और इस पद्यांश के अंदर आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो सभी क्वेश्चंस के उत्तर है वो आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि मीरा ने अपना पति किसे माना, और दूसरा प्रश्न है कि मीरा ने लोक लज्जा किस प्रकार खो जाने का वर्णन करती है, और तीसरा प्रश्न है कि मीरा ने प्रेम रूपी बेल को किससे सिंचा, और प्रश्न संख्या 4 है कि मीरा किसे देखकर प्रसन्न और अप्रसन्न होती है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके अथवा में भी आपको एक पद्यांश दिया गया है। अगर आप ये पद्यांश करना चाहते हैं तो ये वाला पद्यांश भी आप कर सकते हैं, लेकिन अथवा में दिया गया तो एक ही पद्यांश आपको करना है। और प्रश्न संख्या 10 है आपके कि निम्नांकित में से किसी एक पद्यांश का भाव सौंदर्य और भाषा शिल्प है वो स्पष्ट करना है। तो ये आपको पद्यांश दिया गया है, तो इसमें से एक का आपको भाव सौंदर्य और जो भाषा शिल्प है वो स्पष्ट करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 है आपके कि वे आंखें कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया है, और प्रश्न संख्या 12 है कि आओ मिलकर बचाए कविता आदिवासी समाज की किन बुराइयों की ओर संकेत करती है, और प्रश्न संख्या 13 है कि निम्नांकित में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह आपको गद्यांश दिया गया है जो आपको अच्छे से पढ़ना है। और इस गद्यांश में आपको 4 क्वेश्चन पूछे हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके कि पंडित आलोपीदीन क्या कहा करते थे, और दूसरा प्रश्न है कि पंडित आलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास क्यों था, और तीसरा प्रश्न है कि पंडित आलोपीदीन ने लेटे लेटे वर्ग से क्या और क्यों कहा, और प्रश्न संख्या 4 है कि पंडित आलोपीदीन ने दरोगा से किस बारे में पूछताछ की। और अथवा में भी आपको एक गद्यांश दिया है, अगर ये गद्यांश आप करना चाहते हैं तो ये वाला भी कर सकते हैं। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 14 है आपके कि निम्नांकित में से कोई 4 प्रश्न कीजिए। तो इनमें 4 प्रश्नों के उत्तर है वो लिखने हैं। इसमें आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है कि मियां नसीरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है, और प्रश्न संख्या 2 है कि स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करते हैं। तो इसमें आपको टोटल 4 क्वेश्चन है उनके उत्तर लिखने हैं। और उसके बाद में खंड ग दिया गया है आपको, सेक्शन डी दिया गया है। इसमें प्रश्न संख्या 15 है कि निम्नांकित लघुतरात्मक प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर कीजिए। तो इसमें आपको टोटल 4 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है कि लेखक ने लता की गायकी की किन किन विशेषताओं को उजागर किया है, और दूसरा प्रश्न है कि राजस्थान में कुई किसे कहते हैं और इनमें एवं कुई में क्या अंतर होता है, और तीसरा प्रश्न है कि कला और भाषा के अंत संबंध पर आपकी क्या राय है वो लिखनी है। और प्रश्न संख्या 4 है आपके कि चेजारों के साथ गांव समाज के व्यवहार में क्या अंतर आया है वो आपको समझाना है। और प्रश्न संख्या 16 है कि निम्नांकित में से एक निबंधात्मक प्रश्न कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है कि संगीत के क्षेत्र में लता जी का स्थान निर्धारित कीजिए, और अथवा में प्रश्न है आपके कि राजस्थान में कुई निर्माण की प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक लिखना है। तो एग्जाम से पहले ये कंप्लीट पेपर है आपको अच्छे से तैयार करना है।